जब हम 100% यूजर बनेंगे तभी आगे प्रमोट कर पाएंगे। और हमारे टीसी छाबड़ा जी का जो सपना है उसको साकार करें, भारत को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि हमारी सरकारें भी कह रही हैं कि सभी लोग आत्मनिर्भर बनो, तो सरकारें हमारी अब कह रही हैं, और टीसी छाबड़ा जी ने 1977 से अभियान चलाया है, उसके बाद 2000 से और तेज कर दिया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उनका सपना ही है खुशहाल यहाँ पर सब हर जन हो, शांति से पूर्ण जीवन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। आरसीएम डायरेक्ट सेलर के 7 गुण जो सभी लोगों में होने चाहिए और हमारे सीनियर लीडर्स जो है उनका पालन करते हैं। सबसे पहला है विश्वास। तो जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं आरसीएम के या जिनका इस्तेमाल करते हैं, उन पे हमें विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। और जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है तो सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। और जब यूज करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी हम दूसरे लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। और जब दूसरे लोगों को प्रमोट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और जिसको प्रमोट करेंगे वो साथी भी हमारा हमारे साथ आएगा, और वो भी आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम आगे चलेगा। दूसरा है एकता। हमारी टीम आज जो भी है, या हमारे लीडर्स की टीम है, या हम जिसकी टीम में है, या जो भी हमारी टीम में है, सभी लोगों में एकता होनी चाहिए। ये नहीं है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो एकता बहुत जरूरी है, कोई भी काम करो तो एकता बहुत जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है जिम्मेदारी। तो हमारे सीनियर लीडर जो भी हमें जिम्मेदारी देते हैं, या हम अपने जूनियर्स को जिम्मेदारी देते हैं, उसको पूर्णतया जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। और जिम्मेदारी सबने उठा ली। तो एक हमारे गुरु जी थे शारदा प्रसाद जी, को कहा करते थे कि आज के युग में सब एक दूसरे को सुधार रहे हैं। आप ऐसा ना करो तो बहुत अच्छा होता, आप वहां न जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को कोई नहीं सुधारता। सब एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं, सुधरता कोई नहीं है। अपने आप सुधर जाओ, ये सोच लो कि हम ये ना करें तो अच्छा है, हम वहां न जाएं, वो गलत काम ना करें तो अच्छा है। तो अपने आप सुधरो, और हर व्यक्ति जब अपने आप सुधर जाएगा तो किसी दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौथा गुण है नैतिकता। नैतिकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, हम कैसे पेश आते हैं, किस आदमी से बात कर रहे हैं, कहाँ कौन सी बात करनी है, ये सारी चीजें हमको सीखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट है व्यसन मुक्ति। तो हमें किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने चाहिए, कोई भी गलत काम, नशा या अन्य कोई मादक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। हम फील्ड में जब भी निकलते हैं तो पता नहीं किस टाइम किन लोगों से मुलाकात हो जाए। हमारे सीनियर्स भी मिलते हैं, समाज में बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, तो इसलिए हम जब भी क्षेत्र में जाएं बिल्कुल फ्रेश दिमाग लेके जाएं। निरअहंकारिता, अहंकार नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे सीनियर लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी, या सुनील गुप्ता जी, या पंकज श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया पैसा उठा रहे हैं आरसीएम से, अच्छी अर्निंग हो रही है और बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी लीडर बनाना चाहते हैं, और जरा सा भी अहंकार नहीं है। अहंकार अगर होता तो वो सबके पीछे नहीं लगते। इसलिए अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार तो जरा सा भी आना भी नहीं चाहिए। सकारात्मक नजरिया, दोस्तों ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कुछ माहौल में हम ऐसे जाते हैं जहाँ पे लोग निगेटिव कर देते हैं। आरसीएम में ये कमी वो कमी, आरसीएम ही नहीं कोई भी क्षेत्र ले लो, मैं एलआईसी का काम करता हूँ उसमें भी यही होता है। 4 लोग अगर बैठे हैं तो ये नहीं कि 4 पॉजिटिव हो, एक निगेटिव वो 3 पॉजिटिव को जो है निगेटिव बना देता है। तो इसलिए हमें सदैव सकारात्मक नजरिए से फील्ड में जाना है, और सकारात्मक सोच रखनी है। कोई कुछ कहे हमें उससे मतलब नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों को सारी चीजें पसंद नहीं आती,
एक टाइम आरसीएम ही छोड़ दो, अगर फेयर एंड लवली सारे लोगों को पसंद आती तो फेयर एंड हैंडसम क्यों बिकती, खाली फेयर एंड लवली बिकती हिंदुस्तान में। तो इसलिए आरसीएम की बात हो या किसी अन्य क्षेत्र की बात हो, सारी चीजें सबको पसंद नहीं आती हैं। और एक मीटिंग में हमको फिर दूसरी जगह वही बात बताई गई, जो आदमी जिद पकड़ के बैठा है हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, नहीं यूज करेंगे, उसको छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि एक नेगेटिव को पॉजिटिव करते करते जितना समय गुजरेगा, उससे ज्यादा उसी समय में हम 4 पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर लेंगे। तो एक व्यक्ति पे पूरा समय न दे करके आगे का समय जो है, जो हमें लग रहा है कि ये बंदा आगे जाएगा या आदमी आगे बढ़ना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है, अपने हाथ मजबूत करना चाहता है, तो हम उसके साथ वही समय देंगे। दोस्तों, हमारे त्रिवेदी जी कहा करते हैं कि आरसीएम बिजनेस करीब करीब उन्होंने 26 महीने से सीख रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है। उनका हर संभव प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक काम करूं और हर समय टारगेट लेके, क्योंकि त्रिवेदी जी हमारे ये भी कहते हैं कि टारगेट, जो भी व्यक्ति अपने आप टारगेट लेता है वो ज्यादा आगे तक लंबी रेस का घोड़ा होता है। और टारगेट लादने वाला, किसी के ऊपर दे दो टारगेट इतना तुमको करना है, तो वो काम गधों वाला होता है। क्योंकि उनको सुबह सुबह इतना सामान लाद दिया गया, जाओ वहां जाओ पहुंचा के आओ, फिर उनकी ड्यूटी फिक्स हो गई। आदमी जब अपने आप टारगेट लेता है, अपने आप सोचता है कि हमको इतना करना है, तो उस हिसाब से आदमी मेहनत करता है अपने आप, वहां किसी के कहने की जरूरत नहीं रहती। आज का प्रोडक्ट दोस्तों है हमारा एक खाखरा है आरसीएम का। यह है खाखरा, 2 प्रकार का है, एक सादा है और एक मेथी वाला है। इसको जब हमने पहली बार खरीदा तो हम भी सोच रहे थे इसमें क्या होगा, पता नहीं कैसे खाया जाएगा। ये पूर्णतः मारवाड़ी लोगों का भोजन है और हमारे आरसीएम में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और नाश्ते के साथ लेने वाला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। स्वास्थ्य के लिए उत्तम आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल से निर्मित किया गया है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। ध्रुवम चक्की फ्रेश आटे का इस्तेमाल किया गया है। शुद्ध व उच्चतम क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल होता है। स्वच्छ, स्वस्थकारी, लाभकारी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। शुद्ध आटे से बना है और बहुत अच्छा है। एयर टाइट पैकिंग, जो लंबे समय तक ताजगी बनाए रखे। इसकी पैकिंग ऐसी है कि जो लंबे समय तक खराब होने के चांसेस इसमें बहुत कम है। अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कहीं भी हम टूर पे जा रहे हैं या घर पे नाश्ता कर रहे हैं तो बाहर ले जाने में भी बहुत सुविधाजनक है। ना इसको तलना है, कुछ नहीं करना है, बस पैकेट खोलो खाओ, बहुत बढ़िया चीज है। और इसी के साथ हम अपने सीनियर लीडर श्री अवधेश त्रिवेदी जी को बुलाना चाहेंगे और अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री अवधेश त्रिवेदी जी अपना आगे का कार्यक्रम जो भी है सुचारू रूप से जारी रखते हैं। जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर, बेहतर जानकारी आपने दी। किन किन जगहों पे हमको सावधानी बरतनी चाहिए इस बिजनेस में। अपने सीनियर लीडर कहते हैं हम शीशे के महल में हैं, चारों तरफ से हम लोगों को देख रहे हैं सब कि हम क्या कर रहे हैं, तो पूरी सावधानी बरतें। अपने खाखरा की जानकारी दी, बहुत बेहतर जानकारी दी और बहुत शानदार अपना खाखरा है। कोई तलना भुजना नहीं, सीधे पैकेट में पड़ा हो, खाओ और मस्ती करो। बहुत बेहतर है, शानदार जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं अवधेश त्रिवेदी लखीमपुर की धरती से, लखीमपुर से उत्तर में 30 किलोमीटर तो हमारा गांव टहारा पड़ता है, वहां का मैं रहने वाला हूं। इस बिजनेस को 27 मंथ हो गए सीखते हुए, अपने सीनियर लीडर के साथ में सीख रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिलोक सिंह छाबड़ा सर को, उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम हम लोगों को दिया और एक सबसे बड़ा काम किया जो हमने बचपन में सपने देखे थे,
इस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने वो सपने हम सबके अंदर जगाए और पूरा करने का पूरा माहौल भी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तैयार कर दिया है। तैयारी हम लोगों को करनी है तो तिलोक सर के लिए बहुत जबरदस्त तालियां चाहेंगे। उसी परंपरा में डीसी सर के साथ साथ मुकेश कोठारी सर, महावीर सहारण सर, जयनारायण गुप्ता सर, सारे साथी हमारे सीनियर हैं, सुनील गुप्ता सर, जिनके द्वारा हम लोगों को निरंतर गाइडलाइन मिल रही है। तो साथियों, हम इन सब सीनियर साथियों को जबरदस्त धन्यवाद देना चाहेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनकी कृपा से बिजनेस मिला हमें, जिसमें हम अपनी जिंदगी को अगर जो इस्तेमाल करें तो जो भी सपने हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं और आने वाली भावी पीढ़ियां उनको हम आर्थिक आज़ादी दे सकते हैं, समय की आज़ादी दे सकते हैं और सुरक्षा दे सकते हैं। बहुत बेहतर ये बिजनेस है। मैं इसकी जितनी भी तारीफ करता हूँ उतना मुझे लगता है अभी तो कुछ कर ही नहीं पाए। वो मौन ही समझिए, जैसे जलेबी भी मीठी होती है, काला जाम भी मीठा होता है, सोहन पपड़ी भी मीठी होती है, केला भी मीठा होता है, लेकिन अलग अलग स्वाद होते हैं, उनकी परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वैसे ही अपने आरसीएम सिस्टम की परिभाषा कर पाना मुश्किल है, कितना सुंदर है, कितना शानदार है। हम अगर जो अपनी जिंदगी इस सिस्टम को समर्पित करते हैं तो सुनिश्चित हम लोग जीतेंगे, कामयाब होंगे। साथियों, उन सभी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनकी वजह से हम लोगों की ग्रोथ होती है। अगर देखा जाए, एक वृक्ष होता है तो उसके अंदर जड़ें भी होती हैं और तना भी होता है। दोनों हिस्सों में हमारे काम करने वाले अपलाइंस और डाउनलाइंस सभी को मैं बेहद धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग मिलजुल करके इस बिजनेस को अपने क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहे हैं। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, कामयाबी पे बात करने वाले हैं। कामयाबी हम सबके जीवन में आ सकती है, लेकिन हम तैयारी करें तो। 3 काम है हमारे पास: नौकरी करना, व्यापार करना या खेती करना। ये प्रमुख ही अपने यहाँ काम है जिनको हम करके और आगे बढ़ सकते हैं। 3 ही चीजें हमारे जीवन में लगती हैं। आपका श्रम लगता है, आपका समय लगता है और आपकी समझ यानी बुद्धि लगती है, योग्यता लगती है। इन तीनों को लगाते हैं तो पैसा बनता है। पैसा मार्केट में जाता है और में कुछ नहीं आता। सारी की सारी योग्यता, सारा का सारा श्रम लग के और पैसे के रूप में बदलती है और उस पैसे को मार्केट में खर्च करते हैं। हमको मिलता कुछ नहीं है। यहाँ मैंने 2 प्रश्न किए, क्षेत्र में जाकर के अपने लोगों से मिला कि साहब क्या आप खर्चा करते हैं तो आपको कुछ इनकम आती है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा चर्चा करते हैं तो क्या कोई इनकम आती है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा बाकी आप काम करते हैं तो एक हम आपको ऐसा काम देते हैं जो आप काम करते हो, मजबूर हो करने के लिए। खर्चा करना आपकी मजबूरी है, चर्चा करना आपकी मजबूरी है। दोनों चीजों को मिला दें तो सुनिश्चित रूप से आपके घर में इनकम आएगी। हमारे घर में आ रही है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच में मैंने इनकम ली है 27 महीने में। तो क्या साहब आपके घर में नहीं आ सकती? फिर कैसे? अब आदमी के अंदर सवाल बनता है। साथियों, इधर हमको बता ही नहीं गया कि खर्चा और चर्चा से हमको इनकम आ सकती है। जैसे बंदूक है, सुनील सर बोलते हैं फेंक के मारो कोई नहीं मरेगा। गोली है, फेंक के मारो कोई नहीं मरेगा, लेकिन दोनों को सिस्टम में डाल के मारो तो पक्का मरने वाला है। तो इस बिजनेस में सिस्टम ही है जो आपको अमीर बना सकता है। जैसे मेरी इनकम इस समय 20 से और 50,000 रुपए के बीच में रहती है, तो 20 से 50,000 रुपए का मैं आदमी नहीं हूँ। मार्च में इनकम ये बड़ी होगी, लाखों रुपए में कन्वर्ट होगी। गहराई से हमसे पूछा जाता है कि आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्वालिफिकेशन है कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो समाज में जितने भी काम है, मार्केट में जितने भी काम हैं, उन कामों को देखें तो उसमें कहीं भी हम अपने आप को फिट नहीं पाते हैं कि हम लाखों रुपए कमा सकेंगे, हमारे सपने पूरे हो सकेंगे। लेकिन इस सिस्टम में मुझे पक्का भरोसा हो गया है। मैं पूरी तरीके से सुबह से शाम तक बस इस बिजनेस को ही सोचता हूँ, इसको करता हूँ कि अगर जो 18 साल में 15 साल में डायमंड बना जा सकता है तो पूरा टाइम डाला जाए तो इसमें कहीं नहीं 5 साल में डायमंड बना जा सकता है। तो पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुनिश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग रहा तो डायमंड जैसी पोजीशन पे हम जरूर जाएंगे 2025 तक। साथियों, कामयाबी हम सबके जीवन का हक है।
कामयाबी हम सबके जीवन का हक है। अगर जो हमको कामयाबी चाहिए तो साथ कीमत चुकानी पड़ेगी। टहलते टहलते कभी कामयाबी आई नहीं किसी को, सब ने अपने आप को खपाया है, तो हमको भी खपाना पड़ेगा। बीज जब जमीन में जाता है अपना अस्तित्व खो देता है, तब वृक्ष के रूप में बदल के प्रकट होता है और वो हम लोगों को फल देता है। अगर जो हम बीज रूप में है, वृक्ष बनना है, कामयाबी लेनी है, तो हमको अपने आप को खपाना पड़ेगा, तब आपकी पीढ़ियां टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी से पोषित हो पाएंगी। इसके लिए तैयारी स्पेशल है। 2021 में कंपनी ने जबरदस्त तैयारी की है कि हम 2021 में हजारों टेक्निकल निकालेंगे। टेक्निकल वर्ष ही इसको एक किस्म से घोषित कर दिया गया है। जिनका डिस्प्ले वाल सक्रिय है, नहीं है तो सक्रिय कर लें। जो अपनी आईडी पे 5000 बिजनेस वैल्यू करते हैं, वो ऐसे साथी टेक्निकल में क्वालिफाई माने जाएंगे। टेक्निकल की मिनिमम इनकम भी 40 से 45 हजार से शुरू होती है और लाखों में जाती है। तो टेक्निकल बनने के लिए हम लोगों को ये 2 योग्यताएं अपने अंदर जरूर लानी है बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिजनेस जो मांग कर रहा है, जो अपनी कंपनी के एमडी सर कह रहे हैं कि हम आपका स्पेशल ख्याल रखेंगे, तो आपको 5000 बिजनेस वैल्यू कंटिन्यू अपनी आईडी पे करना है। साथ ही साथ आपको डायमंड क्लब के साथ साथ अपना डिस्प्ले वाल सक्रिय रूप में रखना है। ये डिस्प्ले वाल, डायमंड क्लब, ये 2 चीजें आपकी क्वालिफिकेशन है टेक्निकल जाने के लिए। तो जिन साथियों का टेक्निकल क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस टेक्निकल क्वालिफाई करने में जो इस वर्ष को घोषित किया गया है, जिनका डिस्प्ले वाल नहीं है वो डिस्प्ले वाल अवश्य डालें। जिनका डायमंड क्लब निरंतर नहीं हो रहा है, वो डायमंड क्लब निरंतर करना शुरू करें। महीने के लास्ट में नहीं, महीने की पहली तारीख में करें, तो आपको एक अलग से ऊर्जा, अलग से आनंद आएगा डायमंड क्लब करने में। अपने डिस्प्ले वाल से या अपनी दुकान से आपने खुद ही 5000 का परचेज किया, तो क्या ऐसे कोई साथी नहीं होंगे 100-100, 200, 500, 1000, 2000 का परचेज नहीं करेंगे? तो आपकी शानदार डिस्प्ले वाल चलेगी। और साथियों, इस 2021 में जो मार्च है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये टारगेट मंथ है और इसमें टारगेट लेकर के हम कई ऐसी चीजें प्राप्ति कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा जो पुरस्कृत किया जाना है, इसी महीने में लास्ट में हमको उसमें एंट्री मारनी है। जैसे 2000 बिजनेस वैल्यू आप कंटिन्यू अपनी आईडी पे करेंगे, तो आपको 7वें मंथ में 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर जो हरी संजीवनी से करते हैं या न्यूट्री चार्ज से करते हैं, तो आपको 4000 तक मिलने वाला है। अब ये 2 महत्वपूर्ण है। अब आप डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हो, तो साथियों आपको 2000 बिजनेस वैल्यू में सुनिश्चित रूप से आ जाना चाहिए। अपना डिस्प्ले वाल ओपन करना चाहिए, 2000 बिजनेस वैल्यू में आ जाना चाहिए। नहीं आप टेक्निकल क्वालिफाई कर पाएंगे, तो सुनिश्चित है कि आप, पक्का है, भरोसा है हमें, अगर जो आप सही तरीके से काम करेंगे, तो 2021 में आप रॉयल्टी जैसे मुकाम पे जरूर होंगे, जिसमें इनकम मिनिमम 20,000 से शुरू होती है और 50,000 के बीच में होती है। और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरी है, कामयाबी की पहली सीढ़ी है। कामयाबी अगर जो हम चाहते हैं, तो हम सबको मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 50,000 की इनकम अपने घर परिवार के चलाने के लिए आवश्यक है। नहीं तो घर परिवार यहाँ चलता रहेगा कि क्या बताएं, इस बार सिलेंडर नहीं भरा पाए, क्या बताएं सब्जी भी लानी है, क्या बताएं बच्चों को कपड़े भी बनवाने हैं, क्या बताएं इस तरीके से तमाम फंक्शन में भी जाना है, हमें तीर्थ यात्रा भी करनी है। तो इस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, अगर जो तो 20 से 50,000 रुपए के बीच में है, और ये हमको हर हालत में 2021 में मेंटेन कर लेनी है। जो साथी सीरियस हैं वो पक्का करेंगे। जैसे हम जानकारी जो मुझे है, राजेंद्र शर्मा सर हैं, वो टेक्निकल के क्वालिफाई हैं, अनूप सर हैं टेक्निकल के लिए क्वालिफाई हैं, वो अपना डायमंड क्लब हर महीने करते हैं, अपना डिस्प्ले वाल है उनका। जैसे विपिन सर हैं, उनका टेक्निकल क्वालिफाई है, वो डिस्प्ले वाल डाले हुए हैं, अपना 5000 बिजनेस वैल्यू कर रहे हैं। अगर जो बात करें जगराम जी की, बात करें राम प्रताप जी की, जो अपने सीनियर साथी हैं उदित पाठक जी की, ये लोग क्वालिफाई हैं डिस्प्ले वाल के लिए, इनको अपना आईडी नंबर देना चाहिए। हम अगर जो अपनी बी लाइन की बात करें, तो मधुसूदन शुक्ला सर वो क्वालिफाई हैं, इंद्रेश जी क्वालिफाई हैं, और नीचे आए तो पंकज सर क्वालिफाई हैं, और नीचे आए तो अजय मिश्रा सर क्वालिफाई हैं, शैलेंद्र सर क्वालिफाई हैं, वो अपने दीपू यादव सर क्वालिफाई हैं। अभी नया हमने एक स्टेशन शुरू कर लिया है, वो भी क्वालिफाई है, कष्टकांत मिश्रा जी। तो इस तरीके से
जिनका डायमंड क्लब हो रहा है और अपनी आईडी पे 5000 बिजनेस वैल्यू हो रहा है, वो टेक्निकल के लिए क्वालिफाई है। और साथियों, ये हम लोगों को उड़ान भरनी है, उड़ान भरनी है। हमको सुनिश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और उड़ान भरने के लिए इतना डीजल पानी जरूरी, इतना डीजल पानी आपके पास नहीं है तो आपकी उड़ान हो सकता हो जाए लेकिन बीच में गिर जाएंगे। तो जबरदस्त तैयारी करें। जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं उसमें बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जैसे साइलेंसर हैं, वो बीमा का काम करते हैं, वो बड़ी कामयाबी चाहते हैं बीमा में, तो उनको अपने टारगेट मार्च में पूरे करने होते हैं, फरवरी में पूरे करने होते हैं। वो पूरी शिद्दत के साथ सारे काम छोड़ करके अपने टारगेट पे जुटते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा एनर्जी वो लगाते हैं। ऐसे हमको भी अगर जो 2021 में टेक्निकल क्वालिफाई करना है तो हमको भी वही तैयारी करनी पड़ेगी, वही ताकत अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे आपको विद्वान बनना है तो आप पढ़ना शुरू कर दें, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतनी योग्यता आती जाएगी। आपको पहलवान बनना है, आप जिम जाना शुरू कर दीजिए, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, सुनिश्चित रूप से आप पहलवान बनेंगे। तो साथियों, इसमें अगर जो टेक्निकल आपको जाना है तो निरंतर आपको डायमंड क्लब करना है, निरंतर आपको अपना डिस्प्ले वाला सक्रिय रखना है, निरंतर सीखते रहना है। सुनील सर ने एक छोटी सी हम लोगों को कार्ड टाइप कर दिया था, 21 नियम है उस पर, 3 उन्होंने अपनी तरफ से बनाए। क्या आप डेली कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं साथियों, तो करना शुरू करिए। ये मार्च मंथ है और मार्च मंथ कामयाबी का मंथ होता है। इसमें आप जो नहीं सोच सकते वो सब हो सकता है। तो जबरदस्त तैयारी करें साथियों। मार्च मंथ स्पेशल है, इसलिए अपने सीनियर साथी ज्यादा सीरियस हैं और हम लोग पूरी टीम के साथ शुगर को लेकर के, हरी संजीवनी ब्रांड को लेकर के ज्यादा सीरियस हैं। हरी संजीवनी ब्रांड में बड़ा बिजनेस है और किसान की नीड भी है। जैसे कई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिले। कल मैं गया था लहरपुर रोड पे, एक जगह हमने हरी संजीवनी दी थी, आधे एकड़ की, उन्होंने 7 बीघे में डाली, 7 बीघे में डाली, लेकिन चलो सब में डाल दो। कल मैं गेहूं देख करके उनका दंग रह गया, इतना जबरदस्त गेहूं है। रात हो गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं 1-2 दिन में वो वीडियो भी डालूंगा कि खेत बढ़िया था। थोड़ा गोरे वाली पांस भी, जो गोबर वाली पांस होती है, उसको भी उन्हें डाला था अपने खेत में। कम से कम उन्होंने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, गेहूं जबरदस्त है। तो कई ऐसे अचंभे वाले रिजल्ट आते हैं। जैसे हम लोग रेवशा गए थे, रेवशा में लहसुन लहसुन की खेती की है श्यामकिशन मिश्रा जी ने, जबरदस्त। उनका ऐसा मैंने कभी लहसुन देखा ही नहीं। हम लोगों ने वीडियो बनाया, यूट्यूब अपना ग्रुप पे भी डाले गए। तो ये अचंभे वाले रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए हम लोग हरी संजीवनी ब्रांड को लेकर ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र को क्या, अपने देश को ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ खेती के लोग ज्यादा करते हैं, खेती पे जीवन यापन ज्यादा लोगों का आधारित है। तो कैसे हम खेती को शुद्ध करें, जहर मुक्त करें, इसके लिए हम लोग पूरा अभियान छेड़ चुके हैं। पिछले साल इसका बीज बोया गया था, इस बार थोड़ा वृक्ष बन के तैयार हो रहा है। अगले साल हम इसको बहुत बड़ा रूप दे देंगे, जिसमें सभी का टेक्निकल, सभी का रॉयल्टी, जो भी हमारे साथी जुड़े होंगे, मात्र हम 90 दिन में रॉयल्टी निकालेंगे। हो सकेगा तो 1 महीने में निकालेंगे, अगर जो साथी सक्रिय होगा। ये बड़ा बिजनेस है और किसान की आवश्यकता और नीड भी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी मार्च में एक ट्रेनिंग हो चुकी है नितिन तालेकर जी की, जिसको हमने अटेंड किया था। बहुत बेहतर मीटिंग थी, उसको हम लोगों ने बढ़िया से, काफी संख्या भी हमारी हो गई थी, जो हम संभावना नहीं करते थे उतनी संख्या हो गई थी। संख्या लगभग 60 के इर्द हम पहुंच गए थे। लेकिन साथियों, 60 से काम नहीं चलना है, 60 से अधिक हो, इसके लिए हमको निरंतर तैयारी करती रहनी है। जैसे जूम पे हम कोशिश करें, फोन करें, हम लोग उपेक्षा कर देते हैं कि नहीं अब तो वो आएंगे ही, अब जा नहीं गए हैं। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मंदिर में घंटा है, सब कोई जानता मंदिर है, लेकिन फिर भी घंटा बजाना पड़ता है कि हाँ हम हैं। ऐसे ही हमको निरंतर अपने साथियों को चेक करते रहना है, कि नए साथियों को ऐड करते रहना है कि आपको जूम पे निरंतर आना है 8:40 और शाम 7:45, जिससे उनके अंदर अगर 1 महीने वो लगातार आ गए तो उनके अंदर वो योग्यता आ जाएगी, वो सामर्थ्य आ जाएगी कि वो इस शानदार युद्ध में जो कामयाबी के लिए लड़ा जा रहा है उसमें सफल होंगे। बिना सीखे आप अस्त्र चला नहीं जानते। जैसे पुलिस में भर्ती हुई है आप, और आपको ट्रेनिंग ना दी जाए, मुझे बंदूक कोई पकड़ा दे तो कैसे चलाई जाती है, कैसे उसमें गोली डाली जाती है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उनको दौड़ना, बंदूक चलाना, निशाना कैसे लगाया जाएगा, सब सिखाया जाता है। ऐसे हम इस शानदार बिजनेस में हैं, यहाँ हमको क्या और कैसे करना है, कहाँ पे कब चोट करनी है, ये सारी हमको जानकारी खुद लेनी होती है, खुद तैयार होना पड़ता है, हमको लीडर बनना पड़ता है। लीडर का मतलब ही होता है कि टारगेट लेके काम करने वाला व्यक्ति, टारगेट लेके काम करने वाला व्यक्ति। और लीडर वो नहीं होता जिसको टारगेट दिया जाता है। टारगेट
दिया जिसको गया, सच पूछो तो गधा है जनरल आंसर की भाषा में, और टारगेट लिया तो वो घोड़ा है। तो हम क्या करेंगे ये हमको खुद निश्चित करना है। तो साथियों बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसी टीम में हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों को वॉच किया जाता है, हमारी कब क्या आवश्यकता है वो सारी चीजें पूरी की जाती हैं। कल हमारे मध्य में पंकज बोस सर ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे किसानों की कि जैसे शुगर कैसे डाला जाए, डिफेंस का क्या मतलब होता है। हमारा 3 प्रोडक्ट रहेंगे, स्प्रे मैक्स और अपना शुगर और सोयल स्पेशल। ये 3 प्रोडक्ट कल ट्रेनिंग में रहेंगे कि जो गन्ने की खेती हमारी है ये कैसे शांत हो, कैसे लहलाए, कैसे उत्पादन बढ़े, इस पे स्पेशल ट्रेनिंग कल रहेगी 8:40 पे। आईडी और पासवर्ड बदला होगा, तो उस पे हम लोगों को पूरा फोकस करना है, पूरा फोकस करना है। ये हथियार जबरदस्त है। अभी जैसे साइलेंसर का है तो उनके शेयर शुगर 1-2 बिके हैं, जैसे दीपू सर ने बढ़िया बेचा है, अजय जी ने बढ़िया बेचा है, अनूप जी नंबर 1 पे हैं, टॉप पे हैं। तो ऐसे हमारे साथी जो टॉप पे हैं वो टॉप वाला काम तो करें। जिनका भी नहीं हो पाया है वो कम से कम कल सुबह 8:40 पे अपने घर पे या उनके घर पे 10-20 किसानों को बुलाइए। अपने घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप, नहीं तो मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए अपने स्पीकर को, बढ़िया करके रख दीजिए, और उनको 1 घंटे की ये ट्रेनिंग, जितने भी किसान हैं, जो जागरूक किसान है, ऐसे को नहीं पकड़ना एक बीघे खेती है फालतू में दिमाग चाटेगा। ऐसे किसानों का चयन करिए जो 10-15 आपकी बढ़िया सी लिस्ट बना करके, ऐसे लोग जिनके पास 4-5-10 एकड़ है भूमि, उनको आमंत्रित करिए घर पे चाय पे, उनको चाय पिलाइए और मीटिंग अटेंड कराइए। चुपचाप आप बैठ करके नोट करिए, उनको भी नोट करने के लिए कहिए, नहीं नोट करें तो आपको बताना है। ऐसे लोगों को जब आप अपने यहाँ या उनके घर जाके कि मैं आ रहा हूँ, 10 लोगों की आप व्यवस्था कर लेना। तो ऐसे लोगों को जब हम मीटिंग अटेंड कराएंगे तो हमारा हरीश संजीवनी शेयर शुगर बेचना इतना इजी हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा, पूछो नहीं। लैपटॉप है तो लैपटॉप पे कनेक्ट करिए, स्पेशल बुला लीजिए ना, क्योंकि जब कोई हम चीज मिशन के तौर पे काम करते हैं, मिशन का मतलब ही होता है कि जन जन तक पहुंच जाना। कोई चीज कोई व्यक्ति को छूटनी नहीं चाहिए। हमारे जितने भी ये प्रोडक्ट हैं हर व्यक्ति को डीप तक जानकारी हमको अगर जो मार्च और अप्रैल में हमने दे दी, जितने भी किसानों को दे दी, तो सुनिश्चित है कि हरीश संजीवनी में अभी हम लोग 5,000 शेयर शुगर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और ये हरीश संजीवनी 50,000 में बदलने में देर नहीं लगेगी, 50,000 बदलने में देर नहीं लगेगी। बस हम सही तरीके से एक्शन करना शुरू कर दें। तो साथियों कल बहुत बेहतर शानदार कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत लगा दें कि कल हम लोग भले ही अटेंड 50 ही लोग करें, लेकिन जब पीछे आपका फोटो दिखे, कैमरा ऑन कर लेना, तो 20 लोग बैठे हों, 25 लोग बैठे हों, 10 लोग बैठे हों, 5 लोग बैठे हों और मीटिंग अटेंड कर रहे हों, तो ये देख करके हमारे जो सीनियर साथी आएंगे, पंकज बोस सर, वो जब मीटिंग ले रहे होंगे तो आपका हमारा सबका फोटो भी वहां दिखेगा, तो वो अंदर से प्रसन्न होते हैं। जब सुनने वाले ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो अब पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। तो जो वक्ता है, जो बोलता है, वो ज्यादा फोकस करता है, फिर ज्यादा डीप तक बताता है, ज्यादा चीजें हमको दे सकता है। लेकिन हम सुनेंगे नहीं, इधर उधर कोई चाय पी रहा है, कोई बनियान पहन रहा है, कोई लेटा हुआ अटेंड कर रहा है, ऐसी चीजें जब दिख जाती हैं तो वक्ता के दिमाग में चला जाता है कि खाली फालतू में हाजिरी भर रहा है बंदा, सीरियस नहीं है बिजनेस को लेकर के। तो साथियों कल स्पेशल शानदार हम लोगों को तैयारी करनी है, अपने लैपटॉप से या मोबाइल से अपना स्पीकर कनेक्ट करके और बढ़िया से किसानों के मध्य में बैठ करके हम लोगों को मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि हमारे किसान निरंतर ठगे जा रहे हैं। हमारे अपने लोग, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र लगातार मार्केट में ठगे जा रहे हैं। पहला। दूसरा कि उनको वो चीज प्रमोट की जा रही है जो विष है, उसको डाल करके पैसादार जरूर बन सकते हैं, पैसा ज्यादा आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं बचा पाएंगे। तो ये परमार्थ का काम है, लोकहित का काम है, सबके हित का काम है, किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़े। जो अपने 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिन पे अपना आरसीएम है, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा है अपना,
नए भारत का निर्माण है और स्वावलंबन है। ये तीनों चीजें अगर जो हमारी संजीवनी ब्रांड को पकड़ते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे और हम एक नया इतिहास रचेंगे, एक नया माहौल बनाएंगे। और जब माहौल बन जाता है तो साथियों मेहनत कम लगती है, जब तक माहौल नहीं बनता है तब तक मेहनत ज्यादा लगती है। जैसे सुनील सर ने जब बिजनेस शुरू किया था तो जाने कितनी गाली खाई होंगी। हमने जब शुरू किया था तो जाने कितने लोगों ने कहा आरसीएम जिंदा है क्या, अभी वो तो चली गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन अपने क्षेत्र में ये सारा जा चुका है, अब एक पॉजिटिव माहौल जनरेट हो चुका है। बस हम लोगों को सही गति में सही तरीके से अपने एक्शन करने हैं, कामयाबी सुनिश्चित आएगी। कामयाबी का ये मार्च का दूसरा पड़ाव है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। कल उसकी मीटिंग है, उस मीटिंग को शानदार सुपर हिट बनानी है। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। अपने ग्रेट साथी अनूप वर्मा जी को आमंत्रित करेंगे, वो मीटिंग का समापन करें। और जो और सूचना हो सुनील सर से भी निवेदन करेंगे, कुछ बताना हो तो बताएं, कुछ छूट रहा हो इस संदर्भ में तो जोरदार तालियों के बीच में अनूप सर, अनूप वर्मा जी जो मार्च के रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं, समझिए बस कुछ ही कसर है। इनकी 20 तारीख तक भगवान ने चाहा तो पोस्ट आ जाएगी। अनूप जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार मीटिंग। दोस्तों आज ये मीटिंग बहुत शानदार रही। आज इस मीटिंग की शुरुआत मिस्टर शैलेंद्र वर्मा जी ने की और मिस्टर शैलेंद्र वर्मा इस समय उभरते हुए लीडर हैं और बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को सीख रहे हैं। मैं उनकी लगातार अवधेश सर के द्वारा तारीफ सुनता हूँ। अगर वो ठान लेते हैं तो 10, 15, 20 ज्वाइनिंग उनके लिए कुछ नहीं है। LIC भी करते हैं। आज उन्होंने मीटिंग की शुरुआत कराई और कुछ पॉइंट्स उन्होंने अच्छे बताए कि पॉजिटिव रहना और नई जगह पर नेगेटिव आदमी को आप पॉजिटिव करने में जितनी ताकत लगा रहे हैं उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव लोगों को एक्टिवेट करते चले जाएं और नेगेटिव पे ज़्यादा ताकत ना लगाएं और उनको उनके हाल पर छोड़ दें। और उन्होंने ये खाखरा के बारे में बताया। खाखरा मैंने यूज किया है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है और बहुत से लोगों के द्वारा तारीफ की जा रही है खाखरा की। और खाखरा जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और हमारे ग्रेट सर अवधेश जी ने मुख्य वक्ता के रूप में आज शानदार मीटिंग की। उन्होंने जब भी बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, कैसे लोगों को टारगेट लेना है, कैसे इस बिजनेस को बड़ा करना है, कैसे आप अपनी टीम को और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हरीश संजीवनी श्योर शुगर पर कितना बड़ा काम किया जा सकता है। इसी कड़ी में कल पंकज बोसी का प्रोग्राम है और एग्रीकल्चर में हम और आप पूरी टीम अपनी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा किया जा सकता है और हो सकता है। ये हमारी और हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं। आवाज आ रही है अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। अभी लगभग 19-20 साथी मुझे सुन रहे हैं। कल पंकज बोस जी का प्रोग्राम लिया गया है, सुबह 8:40 यही समय रहेगा जिस समय अपनी रेगुलर मीटिंग होती है। लेकिन मीटिंग आईडी बदली होगी जिसकी पोस्ट अभी 1 घंटे में आप सभी को पहुंच जाएगी। पासवर्ड सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6। जो भी साथी एग्रीकल्चर पर सीरियस हैं, जैसे अवधेश त्रिवेदी जी, अनूप वर्मा जी, राजेश शर्मा जी, सुनील दीक्षित जी, जगराम जायसवाल जी, शैलेंद्र वर्मा जी, दीपू यादव जी और बाकी भी कई साथी जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूं, अन्यथा नहीं लेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। कल 17 मार्च और 25 के बाद पूरा होली वाला माहौल आ जाएगा। 3-4 दिन अपने खराब होंगे, अपनी ताकत लगेगी नहीं। तो जो 3-4 दिन हम लोगों के खराब होने वाले हैं उनकी पूरी कसर हम कल निकाल सकते हैं। अगर कोई भी सीरियस साथी जो एग्रीकल्चर पर सीरियस है, ये मीटिंग अपने घर से ना अटेंड करे,
ये मीटिंग वो अपने किसान साथियों के साथ वह बताई तो है, यहाँ जब आओ थे गांव से 2 घंटा जो काम करें पूरा। अनूप जी माइक बंद कर लीजिए। अपने अपने किसान साथियों के साथ किसी गांव से अपने मोबाइल को किसी स्पीकर से जोड़ के, लैपटॉप को किसी स्पीकर से जोड़ करके अटेंड करें और उनको अटेंड कराएं। आपकी सेल नो डाउट बढ़ जाएगी और हम जीत रहे हैं। हजारों खेतों में श्योर शुगर के पैकेट पहुंच रहे हैं। हम इतिहास बना रहे हैं और ये टीम कुछ अलग कर रही है और हमें इस टीम पर गर्व है। और मेरी बात यहाँ पर समाप्त होती है। कल की जबरदस्त तैयारी करनी है अपने को 8:40 की। हर साथी आज लिस्ट बना करके अपने 10-10, 15-15 साथियों को कल के प्रोग्राम में अटेंड करवाए। और आपकी जोरदार तालियों के बीच इस मीटिंग के समापन के लिए एक बार फिर से इन्वाइट करते हैं अनूप वर्मा जी को। यस सर, अनूप जी। अनूप जी, आज आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कल का कितना शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो आज बस यही इतना कहना है कि कल के प्रोग्राम की शानदार तरीके से हम सभी लोग मिलकर के तैयारियां करें। और सर जी ने बताया कि अपना स्पीकर लगा करके अपने घर पे 2-4-10 लोगों को, अच्छे जागरूक किसानों को बिठाल करके उनको मीटिंग दिखाई जाए तो ज्यादा परिणाम अच्छे आएंगे। हम अकेले सुनने से बेहतर है कि हम 20 लोगों के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। तो आज की मीटिंग का यहीं पे समापन किया जाता है और आप लोग हर व्यक्ति 1-1, 2-2, 4-4 जितना हो सके 10-10 व्यक्ति तक कल मीटिंग में अटेंड करें। और हमारी बहुत अच्छी तैयारी रहेगी, आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से जितनी बड़ी तैयारी रहेगी उतने ही लोग आपके मीटिंग में कल की मीटिंग में बैठे और जिससे आपका रिजल्ट बड़ा आए।